क्या आप जानते हैं आरटीई क्या है? क्या आपको पता है आरटीई के तहत आपके बच्चे भी सेंट्रल स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं? क्या आपको मालूम है आरटीई के तहत सेंट्रल स्कूल में कितने सीट्स रिजर्व होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि इस पूरे इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। मैं हूं प्रताप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निकी साइबर कैफे। फोर्थ अगस्त 2009 को एक एक्ट बनाया गया जिसमें एक्चुअली फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर ये एक नियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया। इसे एक्चुअली कहते हैं आरटीई एक्ट 2009 और ये एक्ट इंडिया में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इस एक्ट का उद्देश्य ये है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। ये नियम लागू करके इंडिया एक्चुअली 135 अदर कंट्री इनके साथ शामिल हो गया, जो कि अपने नेशन के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये एक्ट लागू होते ही जितने भी स्कूल हैं उनको एक्चुअली उनके जो एरिया है उनके एरिया में कुछ फ्री सीट्स देने के लिए कंपलसरी हो गया। तो यही नियम एक्चुअली सेंट्रल स्कूल में भी है। तो जहाँ भी एक सेंट्रल स्कूल होगा व केंद्रीय विद्यालय होगा वो अपने एरिया में कुछ सीटें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए रिजर्व रखता है, जैसे कि हम आरटीई एक्ट व राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। जिससे फायदा ये हुआ कि आम आदमी के बच्चे भी सेंट्रल स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं। इससे पहले ये होता था, शायद आप लोगों को मालूम होगा, सेंट्रल स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं उनका वो प्रायोरिटी है। उनके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल और बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो जनरल के जो जितने भी किड्स हैं उनके लिए ये वहाँ पे एडमिशन पाना कोई मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए कोई सीट्स नहीं होते हैं। तो अभी ये आरटी लागू होने के बाद वहाँ पे एक्चुअली जनरल बच्चों को भी वहाँ पे एडमिशन मिलने लगा। अब देखते हैं कि आरटी एक्ट के तहत सेंट्रल स्कूल में कितना सीट रिजर्व होते हैं और इसके लिए हम एक्चुअली उनका जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन था तो उसी को हम फॉलो करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लिखा है सी हियर। इसी सी हियर में क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगा जिसमें कि सारे उनका जो गाइडलाइंस था वो एक्चुअली खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर उनका जो कलम है उसमें रिजर्वेशन इन एडमिशन एक है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। उनके लिए कितना सीट्स रिजर्व है वो देखते हैं। पहले एससी के लिए 15% रिजर्व होते हैं। 15% एससी के लिए मतलब उनका जितना भी क्लास का स्ट्रेंथ है उसका 15% और एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% रिजर्व होते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होता है और एक क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर के लिए कोई भी रिजर्व नहीं है, वो जनरल कैटेगरी के बराबर आते हैं। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये रिजर्वेशन है और ये सब एक्चुअली क्लास 1 के एडमिशन के लिए ही रिजर्व होते हैं। और एक है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए 3% सीट रिजर्व होते हैं। आरटी के अंडर एलिजिबल होने के लिए ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। आपके एरिया में अगर कोई केवी है, सेंट्रल स्कूल है, उससे अगर आपका घर 5 किलोमीटर रेडियस, ये एक्चुअली 2 है, मतलब 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, ये अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर मेजर मेट्रोज में रहते हैं तो वहाँ पे केवी से आपका घर का दूरी 5 किलोमीटर के रेडियस के अंडर होना चाहिए।
और अगर आपका घर कहीं दूसरे जगह में है, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर मेट्रोस छोड़ के कोई भी छोटा मोटा शहर में है, वहाँ पे एक्चुअली आपका घर केभी से 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं, आरटीई के अंडर फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और एक चीज़ है, ये एक्चुअली आरटीई के अंडर नहीं आता है, लेकिन इसके तहत भी जनरल मतलब आम आदमी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं केवी में। वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, मतलब जिनके एक ही लड़की है, मतलब सिंगल गर्ल, कोई और बेटा या फिर बेटी नहीं है उनके, तो वो एक्चुअली एडमिशन केवी में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके लिए उनको एक्चुअली एक सिंगल गर्ल चाइल्ड का मजिस्ट्रेट एफिडेविट करना पड़ता है, उसके द्वारा वो एक्चुअली यहाँ पे एडमिशन सीख कर सकते हैं। हुआ ना एक अच्छी बात लड़कियों के लिए। मान लीजिए कोई लड़की अगर ट्विंस है, मतलब जुड़वा बच्चे हैं, तो वो एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं एज सिंगल गर्ल चाइल्ड, क्योंकि उनका जन्म एक ही साथ हुआ है। तो उनका जो लॉटरी चिट निकलेगा वो एक्चुअली एक ही चिट पे उन दोनों का नाम निकलेगा। अगर वो चिट लकी ड्रॉ में आता है तो वो दोनों ही एक साथ एडमिशन लेंगे और वो एक एडमिशन जैसा ट्रीट होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड में कोटा एक्चुअली पर सेक्शन 2 करके है, मतलब एक केवी में अगर 2 सेक्शन है तो 2 4 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में आएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।